गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 21वें पद्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पद्य में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि जिस व्यक्ति में क्षमा आदि गुण विद्यमान हैं, उन्हें मनोहर भाषण आदि से कोई लाभ नहीं है। अतः मनुष्य को अपने अंदर क्षमा आदि गुणों का निरंतर विकास करना चाहिए। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। क्षांतिश्चेत वचनेन किमरिभिः क्रोधोस्ति चेत देहिनाम, ज्ञातिश्चेदनलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधैः किं फलम, किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किमु धनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणैः, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। मित्रों, इस पद्य का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। क्षांति चेत वचनेन किम, देहिनाम क्रोधः अस्ति चेत अरिभिः किम, ज्ञातिः अस्ति चेत अनलेन किम यदि सुहृद चेत दिव्यौषधैः फलम किम, यदि दुर्जनाः सर्पैः किम, यदि अनवद्या विद्या चेत धनैः किमु, यदि व्रीडा चेत भूषणैः किम, यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस पद्य के प्रथम चरण पर विचार विमर्श करते हैं, जहां कहा गया है देही नाम क्षांति ही चेत वचनेन किम। जहां देही नाम से तात्पर्य शरीरधारी नाम या शरीरी नाम, अर्थात शरीरधारियों में चेत इत्युक्ते यदि, क्षांति इत्युक्ते क्षमा अर्थात सहनशीलता, अस्ति इत्युक्ते है, तर्हि वचनेन किम, वचनेन इत्युक्ते मनोहारी भाषणेन, मधुर भाषण से क्या लाभ है। समस्त पदों को अन्वित करके अगर हम एक साथ अर्थ लेंगे तो अर्थ होगा, यदि शरीरधारियों में सहनशीलता है तो उसे मधुर भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसे मधुर भाषण से कोई लाभ नहीं हो सकता है। पुनः कहा गया है देहिनाम क्रोधः अस्ति चेत अरिभिः किम। देहिनाम इत्युक्ते शरीरी नाम, शरीरधारियों में क्रोधः अस्ति चेत यदि क्रोध है, तर्हि अरिभिः किम, अरिभिः इत्युक्ते शत्रुभिः, शत्रुओं से, किम इत्युक्ते क्या, भयम, भय है। अर्थात अगर शरीरधारियों में क्रोध है तो उसे शत्रुओं से क्या डरना, अर्थात उसे शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो क्रोध ही होता है। पुनः दूसरे पद में कहा गया है कि देहि नाम ज्ञाति अस्ति चेत अनलेन किम। ज्ञाति ही से तात्पर्य होगा स्वजाति ही, अर्थात अपने लोग। अपने लोग इत्युक्ते दामाद आदि, अस्ति है, चेत यदि, अनलेन इत्युक्ते वह्निना आग से, किम क्या, अर्थ होगा यदि शरीरधारियों के अपने स्वजाति हैं तो उसे आग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहा गया है यदि सुहृद चेत दिव्यौषधैः फलम किम। यदि इत्युक्ते अगर, सुहृद, सुहृद शब्द से तात्पर्य है सुष्ठु हृदयम यस्य सः, अर्थात जिसके हृदय सुंदर हैं, अर्थात मित्र। चेत यदि दिव्यौषधैः, दिव्यौषधैः
तृतीयांत पद है जहां दिव्यौषधे इत्युक्ते उत्तम औषधे, उत्तम औषधि से, किम फलम, क्या फल हो सकता है, अर्थात क्या लाभ हो सकता है। कहा यह गया कि यदि मनुष्य के पास अच्छे मित्र हैं तो उसे दिव्य औषधि से क्या लाभ हो सकता है, अर्थात कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सुहृत ही सबसे बड़ी औषधि है। फिर कहा गया है यदि दुर्जनाः सन्ति तर्हि सर्पैः किम, दुर्जनाः इत्युक्ते दुष्टजनाः, यदि शरीरधारियों अर्थात मनुष्यों के पास दुर्जनाः सन्ति, दुर्जन लोग हैं, अर्थात लोगों का दुर्जन लोगों के साथ उठना बैठना है, तो सर्पैः किम, तो सांप से डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सांप तो दुष्ट जनों की संगति ही है। फिर कहा गया है देही नाम अनवद्या विद्या चेत धनैः किमु, अर्थात शरीरधारियों के पास यदि अनवद्या अर्थात प्रशंसनीय विद्या अस्ति, विद्या है, तो धनैः किमु, तो धन से क्या लाभ है, अर्थात धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है। फिर कहा यदि व्रीड़ा चेत, व्रीड़ा इत्युक्ते लज्जा, यदि शरीरधारियों में लज्जा है तो भूषणैः किम प्रयोजनम, तो अलंकारों की क्या आवश्यकता है। भाव यह है कि लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है, तो यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो उसे अन्य किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा गया है यदि सुकविता अस्ति, यदि अगर सुकविता इत्युक्ते कीर्त्यादि वर्ण चतुरा पद्यादि रचना, अर्थात सुंदर कविता करने की शक्ति है, तो राज्येन किम प्रयोजनम, तो राज्य की क्या आवश्यकता है। भाव यह है कि यदि मनुष्य में कवित्व शक्ति विद्यमान है तो उसे किसी राज्य के राजा बनने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कवि समस्त संसार का राजा होता है। मित्रों, अब इस पद्य का अगर समग्र रूप में हम एक साथ अर्थ करना चाहेंगे तो इस पद्य का अर्थ होगा जिसके पास सहन शक्ति है उसका मीठे मीठे वचनों की क्या जरूरत है, जिसको क्रोध है उसको शत्रु का क्या काम है, यदि पास में कोई स्वजाति हो तो आग की क्या जरूरत है, यदि पास में मित्र है तो उत्तम औषधियों का क्या काम है, यदि निकट में दुर्जन लोग हैं तो सर्पों की कोई जरूरत नहीं है, और यदि प्रशंसनीय विद्या हो तो धन से क्या काम है, यदि लाज है, लज्जा है तो बाहरी गहनों की कोई जरूरत नहीं है, और यदि सुंदर कवित्व शक्ति मौजूद है तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि मनुष्य में क्षमा आदि गुणों का सद्भाव होना चाहिए, उसे दुर्जनों आदि से अपने आप को दूर रखना चाहिए, अपने अंदर कवित्व शक्ति का विकास करना चाहिए, और जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए इन गुणों का विकास कर लेता है वह इस संसार का राजा होता है, अर्थात उसकी इस संसार में अलग स्थिति होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पद्य पर चर्चा करेंगे।